कौन बनेगा मुल्क का अगला वजीर आजम? नून लीग मखलूत हुकूमत बनाने में कामयाब हो पाएगी या नहीं? $1 मिलियन सवालात के जवाब का सबको शिद्दत से इंतजार। कौमी असम्बली की 265 में से 254 नशिस्तों के नताइज मुकम्मल। आजाद अराकीन की कौमी असम्बली में सेंचुरी मुकम्मल। मुस्लिम लीग नून 73 सीटें जीतकर सबसे बड़ी जमात। पीपल्स पार्टी 54 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर। एमकेएम पाकिस्तान 17। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और JUIFA की 2-2 नशिस्तें। मुस्लिम ईकाफ की 3। पख्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी, ज़िया लीग और मजलिस वादतुल मुस्लिमीन की 1-1 सीट। बैरिस्टर गौहर खान का विफाक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने का ऐलान। कहा, विफाक में हमें 170 से 180 सीटों पर बर्तरी हासिल हो चुकी। अक्सरियती पार्टी के तौर पर सदर हमें हुकूमत बनाने की दावत देंगे। वोटों की गिनती में ताखीर पर कहा कि हमारी जीती हुई सीटों पर हरवाया गया नताइज अदालतों में चैलेंज करेंगे। इलेक्शन कमीशन आज रात 12 बजे तक तमाम नताइज का ऐलान करे। नवाज शरीफ को विक्ट्री स्पीच करने का कोई हक नहीं। इदारों से अपील है हमारे मैंडेट को तस्लीम किया जाए। सिपा सलार का जमहूरी अमल की कामयाब तकमील पर तहनीती पैगाम। आर्मी चीफ की कौम, हुकूमत, इलेक्शन कमीशन को मुबारकबाद। सियासी जमातों और तमाम जीतने वालों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। जनरल नासिर मुनीर ने कहा कि इंतखाबात और जमहूरियत पाकिस्तान के अवाम की खिदमत का जरिया है। इलेक्शन जीत और हार का मुकाबला नहीं, अवाम के मैंडेट का तयन करने की मशक है। तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी के लिए तैयारियां शुरू कर दी। बैरिस्टर गौहर ने कोर कमेटी का अहम इजलास आज तलब कर लिया। अराकीन के दूर दराज इलाकों में होने के बायस इजलास वीडियो लिंक के जरिए होगा। जरा के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के तौर पर अली अमीन गंडापुर के नाम पर गौर होगा। अली अमीन इस ओहदे के लिए मजबूत उम्मीदवार। मुश्ताक अहमद गनी भी दौड़ में शामिल। नताइज आने के साथ साथ उन्हें चैलेंज करने का सिलसिला भी जारी। NA 130 लाहौर में डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नतीजा चैलेंज कर दिया। NA 119 में हारने वाले उम्मीदवार शहजाद फारूक ने मरियम नवाज की जीत के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। सियालकोट में ख्वाजा आसिफ से हारने वाली रेहाना डार भी अदालत पहुंच गई। मुल्तान में यूसुफ फजा गिलानी की जीत के खिलाफ मुखालिफ उम्मीदवार अदालत चला गया। NA 117 में अब्दुल अलीम खान की कामयाबी भी चैलेंज। आजाद उम्मीदवार जहीर अब्बास खोकर का अता तारड़ के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट जाने का ऐलान। इस्लामाबाद से नून लीग के उम्मीदवारों की जीत भी अदालत में चैलेंज। तीर आजाद उम्मीदवारों के शिकार पर निकल पड़ा। मुफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी ने पार्टी की अहम शख्सियत को टास्क सौंप दिया। खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली की सीटें जीतने वालों से राबतों का इंकशाफ। कई नौमंतखब आजाद अराकीन ने वक्त मांग लिया। KP से ताल्लुक रखने वाली अहम शख्सियत आज सूरत हाल से आगाह करेगी। बिलावल भुट्टो का लाहौर में पड़ाव। कहते हैं विफाक पंजाब और बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। फिलहाल ये कहने की पोजीशन में नहीं कि कौन कहां हुकूमत बना रहा है। नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ से मुलाकात मेरे इल्म में नहीं। और विफाक में हुकूमत साजी। शहबाज शरीफ शहबाज स्पीड के साथ मुतहर्रिक। सरबराह JUIFA मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन। आम इंतखाबात और उनके नताइज पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ का पैगाम पहुंचाया। हुकूमत बनाने की दावत पर फजलुर रहमान ने मुशावरत के बाद जवाब देने के लिए कहा। दोनों रहनुमाओं का मुस्तकबिल में राबते जारी रखने और जल्द मुलाकात पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की हिदायत पर गुज़श्ता रोज आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की।